के 23वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मंच पर आसीन MIT कुमाऊं के मैनेजिंग डायरेक्टर, पूर्व राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री और प्रांत के संचालक, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय बहादुर सिंह बिष्ट जी, स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता के रूप में पधारे हुए विश्वविख्यात वैज्ञानिक, पूर्व में NDRI के कुलपति व निदेशक और वर्तमान में जो हमारी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति व आज के अध्यक्ष, मंच पर आसीन मेरी सहयोगी डॉक्टर कंचन कार्की, अनुराग मलिक जी जो कमांडेंट हैं, ही इज ऑन द वे फ्रॉम गुड़गांव, हो सकता है 1 घंटे के बाद वो ज्वाइन हमें कर लें। इस कार्यक्रम का आयोजन करने में सफल भूमिका निभाते हुए डॉक्टर मनिंदर, डॉक्टर सुमित पुरोहित, मेरे सामने बैठे हुए MIT कुमाऊं से आए हुए डॉक्टर तरुण, डॉक्टर भास्कर और बेखूबी से जो सिक्योरिटी ऑफिसर का कार्य संभाल रहे हैं डॉक्टर सिंह, मेरे काउंसिल के सभी कर्मचारी, अधिकारी, शोधार्थी और प्रिय बच्चों, जो काउंसिल 2014 से और आज तक जो विगत 3 वर्षों में काउंसिल ने बहुत अच्छे आयाम स्थापित किए हैं। काउंसिल प्रोजेक्ट अप्रूव करती है, जो भी शोधार्थी हैं, जो साइंटिस्ट हैं सारे उत्तराखंड में, और वो फिर अपनी अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ काउंसिल को बताते हैं। मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि जब काउंसिल ने 2022 में जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, 2025 में वो सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए और अपनी अच्छी फाइंडिंग के साथ पहली बार काउंसिल के इतिहास में वो फाइंडिंग्स आई। उन फाइंडिंग्स में से डॉक्टर नोटियाल, वो पूर्व निदेशक भी रहे इस काउंसिल के, उनके अथक प्रयास से एक राइस की वैरायटी है, वो इट इज अबाउट टू रिलीज, कि वो पहाड़ में भी 22 डिग्री टेम्परेचर पे भी पक जाएगी। एंड बाय यूजिंग द पावर ऑफ द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी, आई एक्सटेंडेड दैट प्रोजेक्ट फॉर 2 another years, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट थिंग हमारे प्रदेश में एक ऐसी वैरायटी रिलीज हो जाएगी जो पहाड़ पे भी काम आएगी। दूसरी हमारी एक गुआवा की वैरायटी जो रिसर्च चल रही है, डॉक्टर राजेश शुक्ला जी उसके PI हैं, वो भी कुछ दिनों में रिकॉग्नाइज होने वाली है, वो भी रिलीज हो जाएगी। और विगत 3 वर्षों में जो शोधार्थियों की संख्या थी, वो संख्या 233% बढ़ गई विगत 3 साल में। और हमारी जो फार्मर्स के साथ जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, उनके डोर स्टेप पे जाकर उनसे बात करनी थी, और वो बात करने का क्या था कि एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि जो हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर हम जो डिस्कवर करते हैं, दैट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू द फील्ड। और फार्मर के डोर स्टेप पे हमने क्या किया, फार्मर की जो जो समस्याएं थी उसको इवेल्युएट करके वी ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम एट आवर काउंसिल टू मिनिमाइज और टू मिटिगेट देयर प्रॉब्लम्स, आइदर इट मे बी ऑफ poultry, either it may be of cattle production, buffalo production, in vegetable farming, in mushroom farming, in honey farming। तो उसमें अगर मैं जब वो आंकड़ा देख रहा था विगत 3 वर्षों में, उसमें 413% बढ़ोतरी हुई है किसानों के साथ जो हमारा 1-to-1 कार्यक्रम जो रहा। और मुझे ये बताते हुए भी और भी हर्ष हो रहा है कि हमारे काउंसिल ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉक्टर मनिंदर ने बनाया, अलग अलग जगह से जो हमारे पानी पीने के स्रोत थे, 155 जगह से उन स्रोतों का हमने सैंपल लेके मिनिमम टाइम में उसको इवेल्युएट करके वेदर दैट वाटर इज एबल टू ड्रिंक और उसमें क्या क्या कमियां हैं उस रिपोर्ट को सबमिट किया। इतने कम समय में इतने ज्यादा जगह से हमने सैंपल इवेल्युएट करने के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा स्थापित हुआ है।
दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो डॉक्टर सुमित के नाम है। उन्होंने एक पालक का पत्ता जो है इतना लंबा बनाया कि वो वर्ल्ड में कहीं नहीं था। वो तकनीक जो थी वो हाइड्रोपोनिक की तकनीक थी। और तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि हमारे उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को हमारे स्कूल के विद्यार्थी, 5 स्कूलों से विद्यार्थी आए। जो हमारे टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी है उसके अंदर जो मीडिया बच जाता है, उस मीडिया के अंदर सब मिनरल्स, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स और मिनरल्स होते हैं, पोटासियम, कैल्शियम, और वो जो मिट्टी में होते हैं। हमने उस मीडिया को मिट्टी में मिला के उसका बीज कमंडल बनाया और उस बीज कमंडल की हमने पहले जर्मिनेशन कैपेबिलिटी भी देखी, क्योंकि बीज उसके डालने के बाद जब हम जिन दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाते हैं उसका वहां डाल देते हैं, जिस वेजिटेशन को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसका जर्मिनेशन जो है वो 80% रहा। और ये पहाड़ के लिए एक वरदान साबित हुआ। हमने इसको क्रियान्वित भी किया और आगे आने वाले समय में जहां भी जो वेजिटेशन है पहाड़ के अंदर जिसकी कमी हो गई है, उस बीज कमंडल में वो बीज डाल के हम जब उसको फेंक देते हैं तो एक तो जिस जगह पर पहुंचाना होता है वो उस जगह पर बीज पहुंच जाता है। दूसरा, जो जंगली जानवर है उसको बीज को खराब नहीं कर पाएंगे, एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो खराब नहीं कर पाएगी। और जैसे ही बारिश के उसमें बूंद गिरेंगी तो वो मिट्टी ऐसे बेस दे देगी उसको। और हो सकता है जब बीज हम स्प्रेड करें तो मे बी पॉसिबल दैट वो किसी पत्थर पे गिर जाए। जब उस बीज कमंडल में वो रहा तो उसने बेस दिया, और बेस के अंदर क्या था, जो भी मैक्रो, जो मिट्टी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, उसने उसको जर्मिनेशन कैपेबिलिटी को उसको बढ़ा दिया और वो जर्मिनेट हो गया। और इससे जो हमारा जो प्रदेश है जो हरा भरा, उसको हमें मेंटेन करने में सहायता मिलेगी। और आगे आने वाले समय में जब हम ये कहेंगे जो भी एयरलाइन जा रही है कि वहां पर उससे उस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट तक उस वेजिटेशन की कमी है, उस एयरलाइन के अंदर वो बीज कमंडल 1000 बीज कमंडल डाल दिए तो महीने के अंदर ही जैसे ही बारिश का समय होगा तो जो हमारी वेजिटेशन होगी वो ग्रो हो जाएगा। ये हमारे साइंटिस्टों ने सारे उन्होंने काम किया। और जिस दिन वो स्थापना दिवस के अवसर पर वो बीज कमंडल बनाए गए तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 20 मिनट के अंदर 4050 बीज कमंडल बन के तैयार हुए। और वो जो स्थिति थी, इतनी जो आगमन था, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं था। तो उत्तराखंड के लिए जय प्रौद्योगिकी परिषद का एक ये बहुत ही अच्छा योगदान है। इसके साथ साथ हमारे 3 साल के अंदर 5 पेटेंट हुए हुए। उस पेटेंट में बीज कमंडल भी उसमें शामिल है कि हम इस टेक्नोलॉजी को कहीं और भी हम कमर्शलाइज कर सकते हैं। हमने माणा का सर्वे किया और माणा की इस देश में पहली रिपोर्ट जो पब्लिश हुई उसमें हमने मिट्टी की भी जांच की, पानी की भी जांच की। और माणा का अगर आप किसी भी व्यक्ति का नाम बताएंगे हम उसका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल हम बता देंगे। हमारे पास ये रिपोर्ट है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये देश का अंतिम गांव नहीं, ये पहला गांव है। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी वो देखते हैं। जब गांव वाले सचेत होंगे तभी हमें पता रहेगा कि हमारा दुश्मन अंदर आ रहा है। हमने वहां सफाई का भी कार्य किया। हमारे काउंसिल के सभी वहां सदस्य, मेरे ख्याल से 13 लोगों की एक टीम वहां गई थी और 7 दिन रह के हमने मिट्टी की, पानी की, जानवरों की, ह्यूमन बींग्स की जांच करके वो रिपोर्ट पब्लिश की है। वो भी एक बेहतरीन कार्य किया है। इसी तरह से हमने जो गुंजी है, तो रिमोट प्लेसेस हैं जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वहां पर मिट्टी और पानी की भी जांच हमारे पास इस काउंसिल के पास है। और आगे आने वाले समय में हम जो भी ये 4 धाम है उसमें काउंसिल के जो अधिकारी कर्मचारी जाएंगे वहां भी जो मिट्टी और पानी है उसकी जांच करेंगे। और बद्री कैटल जो हमारे बीच में हमारे कुलपति महोदय बैठे हुए हैं, आप जैसे मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, आप वैज्ञानिक हैं, उनके मार्गनिर्देशन में जो हमारी प्रदेश की बद्री नस्ल की जो गायें हैं वो पहाड़ की लाइफ लाइन है। जब सुबह उठते हैं, जब बद्री गायें दूध देती है तो जब चाय पीते हैं, जब हमारे बुजुर्ग खेत में काम करने के लिए निकलते हैं, उसके लिए क्लोनिंग का कार्य है। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कुलपति महोदय के मार्गनिर्देशन में, डॉक्टर चौहान के मार्गनिर्देशन में, इनके दिशा निर्देश के अनुसार 2 प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो गई हैं। और आगे आने वाले समय में बद्री कैटल का क्लोन बन के तैयार हो जाएगा। हमने किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए 2 एंड्रॉयड ऐप हमने विकसित किए हैं। अगर कोई भी कुमाऊनी में
और गढ़वाली लैंग्वेज में कोई भी किसान भाई और माताएं बहनें पशुओं में क्या बीमारी हुई है, उसकी क्या दवाई होगी, क्या उसके लक्षण हैं, वो अपने मोबाइल के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने एक ऐप जो है वो कृषि के ऊपर भी किया है कि हम मिड हिल्स के अंदर कौन सी फसलें उगाएं, हम जो हमारी जो अनाज हैं, जो मोटे अनाज हैं, उनको कहाँ उगाएं, उनकी का सीड रेट क्या होगा, उनका इरिगेशन फैसिलिटी क्या होगी, उस तरह के भी ऐप हमने विकसित किए हैं और वो कुमाऊनी और गढ़वाली लैंग्वेज में भी उपलब्ध है। कोई भी किसान अपने घर पे बैठ के उसका उपयोग करके वो जानकारी हासिल कर सकता है। तो ये देहरादून से कुछ किलोमीटर दूर है वो, उसमें एक मछली है, उस मछली का भी मोलिकुलर कैरेक्टराइजेशन हुआ है और रामसर साइट जो उत्तराखंड की पहली साइट है, भारतवर्ष की भी पहली साइट है, उसमें ICUN में भी उसका पंजीकरण हो गया है। ये हमारी कुछ काउंसिल की उपलब्धियां थी। इसके लिए मैं हमारे सभी वैज्ञानिकों को, कर्मचारियों को, उनकी मैं सराहना करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इतनी ताकत है सोच में कि आप जो है जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत न। कर्म मैंने बता दिया, आत्मा स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म, दोनों कर्म की मैंने बता दिया आपको। इसलिए जो स्थूल और सूक्ष्म कर्मों को ऐसी दिशा दो, ऐसी डायरेक्शन दो, ऐसा उसको जो है ऊर्जा दो कि वो आपके दिन पर दिन आपको जो हर प्रकार से आपको मदद करें, आपको सेव करें। बना सकते हैं, बनाते हैं, अभी बना रहे थे, उससे बेहतर क्वालिटी की इंसुलिन तैयार हो रही है, उससे ज़्यादा प्योर, उससे ज़्यादा अच्छी बेहतर तैयारी हो रही है। तो मेडिकल फील्ड हो गया, इंडस्ट्री में जाइए, इंडस्ट्री में जाके देखिए आप जो है आपके दूध, दही, मक्खन, ये सब क्या कहाँ से आ रहा है? ये सब आज जो है बायोटेक्नोलॉजी का ही जो उपयोग करके जो है वहाँ पर भी हमारा जो है हम लोग वहाँ भी उस क्षेत्र में भी अब आगे हैं, है ना। ऐसे आप पर्यावरण के क्षेत्र में देख लीजिए, पेस्टिसाइड्स ने, इंसेक्टिसाइड्स ने पूरा खत्म कर दिया है ना। इंडस्ट्रीज ने सारी, आप उनको देखते हैं, उनका वेस्ट जो बाहर आता है वो जो है आकर के पूरे हमारे एग्रीकल्चर लैंड को खत्म कर रहा है ना। तो उसके लिए भी हमने ऐसे एंजाइम्स तैयार कर दिए हैं, ऐसे आगे खोज कर दी है कि अब वो उनको बेहतर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, है ना। आज माननीय कुलपति महोदय के दिशा निर्देश और उपस्थिति में आज एक बहुत ही बड़ा शुभ कार्य हुआ। प्रोफेसर VS बिष्ट सर और निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सर ने परिषद और MIT के बीच MOU पर हस्ताक्षरित किया। सर ने इस MOU के माध्यम से MIT और UCB शोध और नवाचार को लेकर कार्य करेंगे। बहुत बहुत आभार सर, प्रोफेसर बिष्ट सर और निदेशक महोदय सर का बहुत बहुत आभार, जो कि काउंसिल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे बीच आज इस समय पर साइन किया गया है। और सर VS बिष्ट सर भी मुझे सम्मानित करें। हमारे बीच योगदान रहा है, सर ने बहुत सहज रूप से स्वीकार कर हम लोगों का सहयोग किया है। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। What input is required? Whatever the task has been assigned to you. Right now you have a task, reading, studying, whatever is there. That task you have to inculcate in your routine life. And the other task which has been assigned to you today by Professor Biष्ट Sahab, that be always positive, सकारात्मक बने. Think positive, work positive. You will get outcome in terms of positive outcome. I will not elaborate much, but these things are with you already in your syllabus, in your academic. All things are available to you. The best thing is try to learn every day. Try to motivate yourself. और जो मैं अभी ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो हमारे फैकल्टी है उसके भी करूँ कि देखो, पढ़ने के लिए बच्चों के पास इन्वायरमेंट है, आप में जो एडिशनल जो देना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं लैकुना फील करता हूँ, वो मेंटरशिप नहीं है आपकी। मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाते हैं आप, टीचिंग करते हैं, बच्चा जो होशियार बच्चा वो यहाँ से भी देख लेगा, गूगल करके भी ले लेगा, लिटरेचर यहाँ से भी ले लेगा, ऑनलाइन बुक्स बहुत ज्यादा हैं अवेलेबल है, उससे भी सीख लेगा। यूट्यूब में कई आपके जो लेक्चर्स है उससे भी सीखता है। आपका UGC से, आपका ये जो
कई ऐसी एजेंसीज हैं कि जो आपको लेक्चर अपलोड करके रखते हैं, उससे आप सीख लेंगे। पर व्हाट इज लैकिंग देयर इज मेंटरशिप। आपने मेंटरशिप देनी है उनको ये नहीं बताना है कि ये पढ़ो, उनको बताना है कि ये तो पढ़ते हो, इसके आगे क्या निकालोगे और कैसे आगे लीडरशिप दोगे। अमेरिका क्यों लीडर है, वो हमेशा यही सोचते। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी में आज 23वां स्तपना दिवस के रूप में मनाई जा रही है और इसमें चीफ गेस्ट और विभिन्न जो कॉलेज है वहाँ से स्टूडेंट आज यहाँ पर प्रतिभा किए हैं। तो किस किस तरीके के कार्यक्रम था और क्या क्या आज की उपलब्धियाँ रही? आज जो परिषद का 30वां मनाया गया स्थापना दिवस, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि जो प्रदेश के स्कूल और विद्यालय और विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उसमें जैव और विस्तार कार्य देना है, ताकि हमारा और देश बायोटेक्नोलॉजी में अग्रसर हो सके और बड़े हासिल कर सके। तो इस अंतर्गत आज MIT हल्द्वानी, पॉल कॉलेज, सूरजमल विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बिष्ट जो कि उच्च शिक्षा के निदेशक रहे हैं उत्तराखंड में, और अध्यक्षता आज माननीय कुलपति महोदय पंतनगर विश्वविद्यालय डॉक्टर MS चौहान सर ने किया और उन्होंने अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रतिभागी बच्चों को दिया। उसके बाद परिषद ने कंपटीशन कराया पोस्टर और क्विज का, और उनको प्रोत्साहन के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम कुछ उनको गिफ्ट के तौर पे उनको कुछ देंगे ताकि उनकी अभिरुचि जैव प्रौद्योगिकी के प्रति बढ़ सके।